हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे अपने बजट 2024-25 सीरीज के अगले वीडियो की। और इस वीडियो से पहले हमने दो वीडियो आपको दिया हुआ जो बेसिस का वीडियो था। ये थर्ड वीडियो भी बेसिस का वीडियो है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि इस जो टॉपिक अभी मैं करूँगा डिस्कस, इससे यूपीएससी में और पीसीएस में दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। और अभी हाल फिलहाल आईएएस का क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका बेसिक्स है। और इस बेसिक्स के वीडियो के बाद हम फिर बजट 2024-25 के अगले टॉपिक्स की बात करेंगे, है ना। सो आखिर ये टॉपिक है क्या? तो ये टॉपिक है हमारा जिसमें हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ बजट की, यानी बजट के घटकों की, है ना। कई सारे लोगों ने हमें कहा है लिख के भी और पर्सनली भी कि सर जो भी आप टर्म बताते हैं इंग्लिश में या जो लिखा हुआ है इनको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सही है, मैं उनको हिंदी में बता दूंगा। और उनको पीडीएफ की डिमांड भी लोग कर रहे हैं। पीडीएफ मैं डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ आपको मिल जाए इसका, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं, उस बैकएंड में काम करना होता है, जिसमें काम चल रहा है। आपको समयबद्ध तरीके से इसमें जो भी मटेरियल्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अपने डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे इस पर, चाहे जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आखिर एक कॉम्पोनेंट ऑफ बजट यानी बजट के घटक होते क्या है? तो देखो, गवर्नमेंट जो बनाती है बजट में, मैंने पहले ही कहा था बजट क्या है। बजट गवर्नमेंट के इनकम एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इनकम एक्सपेंडिचर को शो करती है। ठीक है, ये हमने कह दिया था। अब गवर्नमेंट जो बनाती है बजट ना, उसमें दो पार्ट रहते हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू बजट, हिंदी में कहते हैं इसको राजस्व बजट, और दूसरे को कहते हैं हम लोग कैपिटल बजट, हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग पूंजी बजट। इसे हम कहते हैं राजस्व बजट और इसे कहते हैं पूंजी बजट। और राजस्व बजट में दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स यानी राजस्व प्राप्तियां, और एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय। ये राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय क्या होते हैं इसकी बात अभी 2 मिनट में हम करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होता है बजट का वो होता है कैपिटल बजट, और इसमें यानी पूंजी बजट, इसमें भी दो बातें होती हैं, कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजी प्राप्तियां, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय। यानी बजट में दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। लेकिन हम इसको बेहतर तरीके से समझने मॉडिफाई कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में चीजें आ जाए। एक पर हमने रख दिया एक्सपेंडिचर और एक पर रख दिया रिसीट्स, और इसको चार्ट को हमने ऐसे बना दिया जिसमें ज़्यादा आसानी होगी आपको समझने में, और एक एक करके इन सब चीज़ों की बात हम कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, दो पार्ट कर दिए। एक को कह दिया पब्लिक रिसीट्स, दूसरे को कह दिया पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रिसीट्स हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वजनिक प्राप्तियां। सार्वजनिक प्राप्तियां मतलब जो पैसा लोगों से आता है, और दूसरा है पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय किन इनको कहा जाता है? पब्लिक रिसीट्स एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक प्राप्तियां और सार्वजनिक व्यय। इसलिए कि सरकार के पास जो भी पैसा आते हैं वो किसी न किसी सोर्स में लोगों से ही आते हैं, और गवर्नमेंट बोरोइंग भी जो करती है, कर्जे भी लेती है, वो भी लोगों से ही करती है। और ज़्यादा देशी सोर्स ही होते हैं, विदेशों से कम पैसा बोरोइंग होता है हमारा। वो डेटा मैं दूंगा कई वीडियो बनाकर आप लोगों को, यही पे थोड़ा समझाऊंगा। और जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो किस पे करती है? लोगों पे करती है, एलियन पे तो करती नहीं है। बोला मुझे स्पेस पे खर्चा होता है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए ही, लोगों पर ही खर्चा होता है। इसीलिए जो भी गवर्नमेंट के रिसीट्स हैं उन्हें हम पब्लिक रिसीट्स या सार्वजनिक प्राप्तियां कहते हैं, और जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है उसे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि आखिर पब्लिक रिसीट्स में क्या क्या आइटम आता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या आइटम आता है। तो अगर बात करूं पब्लिक रिसीट्स की, इसमें दो प्राप्तियां होती हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, और एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूंजी प्राप्तियां, या कई जगह पूंजीगत प्राप्तियां भी लिखा होता है। हम एक्सपेंडिचर में बाद में आएंगे, पहले हम प्राप्तियों की बात कर लेते हैं।
क्यों राजस्व प्राप्तियां होती क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स होते क्या हैं, और कैपिटल रिसीट्स यानी पूंजी प्राप्तियां होती क्या हैं, इनमें कौन कौन से आइटम आते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार, कोई भी घर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था जो खर्चे कर, जो प्राप्तियां आती, पैसे जो आते हैं उनके पास, उनको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में, आपकी फैमिली में पैसे कहाँ से आते हैं, पैसे, मैं कमाई नहीं बोल रहा हूँ, पैसे कहाँ से आ सकते हैं, तो मुख्यतः 4-5 सोर्सेज है। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उससे पैसा आएगा। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें बिजनेस में लाभ हो सकता है, पैसा आएगा। तीसरा, आप कोई अपनी असेट्स बेच देंगे, संपत्ति बेच देंगे, उससे पैसा आएगा। चौथा, आप कहीं से बोरोइंग ले सकते हैं, कर्जे ले सकते हैं, उससे पैसा आएगा, बैंक से, कहीं से। और अगला, आपको कहीं से लोन वगैरह मिलता है, इंटरेस्ट, आप अगर कहीं से बोरोइंग करते हैं, इंटरेस्ट पर कर्जे पर लेते हैं, वो भी प्राप्तियां हैं, पैसा आया, भले चुकाना है लेकिन पैसा आया। आपने कहीं निवेश किया है, कहीं किसी को ब्याज पर दिया है पैसा, उस पर आपको लाभ मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो जनरली हमारे घरों में 4-5-6 सोर्सेज से पैसा आता है। ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट के पास भी ये 5-6 सोर्सेज से पैसा आता है। वैसे तो सोर्सेज के अंदर कई सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मुख्यतः अगर सभी सोर्सेज को बांटूं मैं, तो ये 5-6 सोर्सेज से पैसे आते हैं, है ना। अब इन सोर्सेज में इनको हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक वैसे सोर्सेज होते हैं जो हमारी कमाई होती है और गवर्नमेंट की भी कमाई होती है, जिसको गवर्नमेंट को चुकाना नहीं होता है, जैसे हमको चुकाना नहीं होता है। और एक ऐसे पैसे होते हैं जो हमें चुकाना होता है, गवर्नमेंट को भी चुकाना होता है। तो जैसे आपने जॉब किया, आपने कोई बिजनेस में लाभ कमाया, आपने कहीं निवेश किया, उस पर डिविडेंड, लाभांश मिला, ब्याज मिला, कुछ भी मिला, आपने कहीं पैसा दिया, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, आपको कहीं से गिफ्ट मिला, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली, ये सारे आपकी कमाई है, इसको आपको वापस नहीं करना है। वो सारे राजस्व प्राप्तियों में आते हैं। और जिन पैसों को आपको चुकाना हो, जो आपने बोरोइंग किया है, कर्जे लिया है, वो आएगा आपका पूंजीगत प्राप्तियों, इसे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। और साथ साथ अगर आपने कोई संपत्ति अपनी बेची है और उससे जो पैसा आया है, वो भी कैपिटल रिसीट्स ही कहलाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स ये होते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में लूँ मैं, अगर सरकार के लिए लूँ मैं, तो सरकार के लिए सरल भाषा में कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ अभी आपके पास, लेकिन अगर इस यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है मैंने कि रेवेन्यू रिसीट्स वैसे रिसीट्स होते हैं जो ना तो गवर्नमेंट के लायबिलिटी में, कर्जे में वृद्धि करते हैं और न ही गवर्नमेंट के असेट्स में, संपत्ति में कमी करते हैं, है ना। यानी ये गवर्नमेंट की डे टू डे कमाई है, जो गवर्नमेंट को टैक्स से, नॉन टैक्स से, कई सोर्सेज से गवर्नमेंट को मिलता है। क्या बोला मैंने? वैसे गवर्नमेंट की अर्निंग, वैसे गवर्नमेंट की रिसीट्स जो ना तो गवर्नमेंट के असेट्स में कमी करती है, यानी जिसके लिए तो गवर्नमेंट को संपत्ति बेचना होता है, और न ही गवर्नमेंट को किसी से कर्ज लेना होता है, लायबिलिटी लेना होता है। ये लिखा हुआ है इसमें, दोज काइंड ऑफ गवर्नमेंट रिसीट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट नॉर कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द असेट्स। और इसके दो पार्ट हो गए, एक हो गया टैक्स और एक हो गया नॉन टैक्स, जो मैंने यहां पे लिखवाया है, टैक्स और नॉन टैक्स, है ना। टैक्स रेवेन्यू मतलब जो आपने गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगाए, उससे पैसा मिले, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस है, उससे पैसा सब यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट फीस से, फाइन से, गवर्नमेंट की कंपनियां वो डिविडेंड अर्न करती है, लाभांश कमाती है, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, उस पर गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, वो सारे नॉन टैक्स होते हैं, है ना। यानी रेवेन्यू रिसीट्स जो है ये दो टाइप के हो गए, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स। जो मेन आइटम इसमें है वो कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। इसमें टैक्सेस आएंगे, फीस आएंगे, फाइन आएंगे, इंटरेस्ट रिसीट्स आएंगे, और डिविडेंड ऑफ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उस पर जो भी टैक्सेस मिलेंगे, उस पर जो भी लाभांश मिलेगा, डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में उसे, वो सारे इसमें।
यानी ये गवर्नमेंट के डे टू डे बेसिस पर जो गवर्नमेंट की जो भी कमाई होती है वो सारे रेवेन्यू रिसीट्स में आते हैं, इसलिए इनको हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं जो गवर्नमेंट की कमाई होती है। दूसरा होता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स वो होता है जो या तो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ाता है, लायबिलिटी इंक्रीज करता है, या गवर्नमेंट के संपत्ति में कमी करता है। दैट ईदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट और रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के लिए कर्जा में वृद्धि करता है या सरकार की संपत्तियों में कमी करता है। यानी वैसे पैसे जो सरकार किसी से कर्ज लेकर प्राप्त करती है वो कैपिटल रिसीट्स होते हैं, या वैसे पैसे जो सरकार अपनी की संपत्ति को बेच करके प्राप्त करती है उससे हम कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। संपत्ति को बेच के जो पैसा मिलता है उसे इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं और हिंदी में उसको हम लोग विनिवेश कहते हैं। अब जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं डेट रिसीट्स, यानी जो ऋण प्राप्तियां हो जो गवर्नमेंट ने कर्ज लेके लिए, और दूसरा होता है नॉन डेट रिसीट्स जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती है जो गवर्नमेंट ऋण के अलावा जो पैसे देती है ना। तो डेट रिसीट्स में भी दो हो गए, एक घरेलू सोर्सेज से, डोमेस्टिक सोर्सेज से, एक विदेशी यानी फॉरेन सोर्सेज से पैसा गवर्नमेंट लेती है, और जो नॉन डेट रिसीट्स है जो गवर्नमेंट विनिवेश से अपने किसी असेट्स को बेच करके गवर्नमेंट बार बार विनिवेश करती रहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती रहती है, उससे पैसा आता है ना। या गवर्नमेंट ने कोई लोन दिया है किसी को, वो लोन वापस आ गया, इंटरेस्ट नहीं लोन वापस आ गया। या गवर्नमेंट के लोग पीएफ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या प्राइवेट एम्प्लॉई में एक पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं, भविष्य निधि कहते हैं, उसमें लोग पैसा जमा करते हैं, तो भी सब यहाँ पे आता है। यानी इसको हम पढ़ लें यहाँ पर तो लिखा हुआ है दोज गवर्नमेंट रिसीट्स व्हिच ईदर क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट और रिड्यूसेस असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की संपत्तियों में कमी करती है या सरकार के कर्जे में वृद्धि करती है। इसकी अगर बात करूं मैं तो दो टाइप के बताया मैंने, डेट रिसीट्स और नॉन डेट रिसीट्स। इसमें क्या क्या आ गया, बोरोइंग, चाहे वो घरेलू सोर्सेज से हो गए, डोमेस्टिक सोर्सेज से हो गए, और चाहे वो विदेशी सोर्सेज से हो गए, वो सारे बोरोइंग इसमें आते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश, सरकार जो अपनी संपत्ति को बेचती है वो जो पैसा आता है वो इसमें आता है। और डिपॉजिट इन पीएफ, भविष्य निधि में जो पैसा जमा करते हैं, जो भी लोग सरकारी या निजी दफ्तरों में काम करते हैं उनको अपने भविष्य के लिए एक सर्टेन अमाउंट हर मंथ जमा करना होता है, उसका अकाउंट गवर्नमेंट के पास होता है और उस पैसे पे गवर्नमेंट ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, और वो गवर्नमेंट की काइंड ऑफ लायबिलिटी है कि गवर्नमेंट को बाद में भविष्य में जब भी आप मांगेंगे, जब भी एम्प्लॉय मांगेगा तो गवर्नमेंट को उसको वापस करना होगा, है ना। तो LIC में जमा जो है वो भी जो बेसिकली इसी आपके रिसीट्स में आता है, कैपिटल रिसीट्स में आता है, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को चुकाने हैं। तो ये सारे आइटम आप उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े क्लैरिटी के साथ ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आखिर रिसीट्स में रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। अब उसी की तरह जैसे रिसीट्स होते हैं वैसे एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं अपने फैमिली में, वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। जैसे मान लो कि हम लोग खाने पीने पे खर्चा करते हैं, हम लोग कोई असेट परचेज करते हैं, कार परचेज करते हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करते हैं, कार में पेट्रोल भरवाते हैं, मोबाइल परचेज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, बिजली बिल देते हैं, है ना, या किसी को कर्ज चुकाते हैं, EMI चुकाते हैं बैंक वगैरह का। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जो है कई टाइप के खर्चे करती है। तो जैसे हमने रिसीट्स को दो पार्ट में बांट दिया, वैसे हम लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसे हिंदी में कहते हैं हम राजस्व प्राप्तियां, और दूसरे को कहते हैं हम लोग राजस्व व्यय, और दूसरे को कहते हैं हम लोग पूंजी व्यय। इंग्लिश में उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी व्यय, है ना, इसे हम कहते हैं पूंजी व्यय। अब ये समझते हैं कि आखिर राजस्व व्यय और पूंजी व्यय होते क्या हैं। तो सरल भाषा में कहूं, ऐसा व्यय, ऐसा एक्सपेंडिचर जो न तो सरकार के लिए कोई संपत्ति बनाता है और न ही सरकार के लिए किसी कर्जे में कमी करता है। यानी जिस व्यय से न तो सरकार कोई संपत्ति खरीदती है और न ही सरकार अपना लोन चुकाती है। जैसे स्टाफ की सैलरी, गवर्नमेंट के जितने प्रशासनिक व्यय हैं वो सारे व्यय इसमें आएंगे,
गवर्नमेंट कहीं से लोन ली है, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती है, गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट लोगों को ग्रांट्स देती है। ये सारे व्यय न तो गवर्नमेंट लोगों को संपत्ति बना रहा है, न कोई एसेट बना रहा है, और न ही गवर्नमेंट के कर्जे को चुका रहा है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो या तो गवर्नमेंट के लिए कोई संपत्ति बनाते हैं या गवर्नमेंट के लिए किसी न किसी रूप में गवर्नमेंट के कर्जे को कम करते हैं। जो गवर्नमेंट ने पहले लोन लिया है उस लोन को गवर्नमेंट चुकाती है ना। तो जैसे गवर्नमेंट ने कोई इंफ्रा बनवाया, कोई एक्सप्रेसवे बनवाया, कोई एयरपोर्ट बनवाया, कोई पोर्ट्स बनवाया, गवर्नमेंट ने IIT बनवाया, एम्स बनवाया, बहुत सारे काम किया गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने लोन लिया था उस लोन को चुकाया। वो सारे एक्सपेंडिचर जो है कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे, जिससे गवर्नमेंट के लिए संपत्तियों का निर्माण होता है या गवर्नमेंट के लिए कर्जे में कमी होती है ना। तो एक बार यहाँ मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ क्या क्या आएंगे। तो बता दें कि जो गवर्नमेंट के न तो एसेट्स में क्रिएट करते हैं, न संपत्ति खरीदते हैं, और न ही लायबिलिटी चुकाते हैं। तो ये इसके अंदर क्या क्या है, गवर्नमेंट के जो भी सैलरी पेमेंट है, जो भी गवर्नमेंट वेतन का भुगतान करती है, सैलरी पेमेंट है, जो भी गवर्नमेंट प्रशासनिक व्यय करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, और जो भी गवर्नमेंट ब्याज का भुगतान करती है, सब्सिडी देती है, ग्रांट्स देती है, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपेंडिचर है ना, वो डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी इनसे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कमाई होती है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा ये प्रोडक्टिव नेचर में नहीं होते, सॉरी ये जो है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये प्रोडक्टिव नेचर से नहीं होते, इससे गवर्नमेंट को कमाई नहीं हो रही है, ये देश को चलाने के लिए खर्चा है, न तो गवर्नमेंट के लिए कोई संपत्ति बनी और न ही गवर्नमेंट ने किसी का कर्जा चुकाया। इसलिए इसको प्रोडक्टिव नेचर और डेवलपमेंट नेचर का, यानी उत्पादक और विकासात्मक प्रकृति का इसको नहीं कहा जाता। ये उत्पादक भी नहीं होते हैं और ये विकासात्मक भी नहीं होते हैं, ये देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को करना होता है। ये सही है कि गवर्नमेंट अगर सैलरी नहीं देगी, गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर नहीं करेगी तो फिर देश चलेगा नहीं। लेकिन डायरेक्टली जो है, जैसे अपने कार परचेज किया तो संपत्ति होगी, लेकिन कार में पेट्रोल भरवाया तो हम उसमें इसको लेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके लिए असेट नहीं बनाता है, इसलिए उसको प्रोडक्टिव इन नेचर नहीं कहा जाता है, उसको उत्पादक गतिविधियों वाला नहीं कहा जाता है ना। तो ये हमारा राजस्व व्यय है। अगला जो है पूंजीगत व्यय, जो बता दिया पहले मैंने, फिर यहाँ रीड कर रहा हूँ मैं। तो पूंजीगत व्यय वही हो गया कि जो आपके लिए या तो संपत्तियों में वृद्धि करते हैं या आपके कर्जे को चुकाते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं या लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं, वो सारे यहाँ पर आते हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो लोन लिया था उस लोन को चुका दिया, वो भी यहाँ पे आएगा। गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी कोई परचेज की वो भी यहाँ पे आ गया, है ना। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में गवर्नमेंट ने खर्चा किया वो सारे इसमें आ गए। और जानते हो ये जो है ये बहुत ही डेवलपमेंटल इन नेचर होता है, और कुछ जो है नॉन डेवलपमेंटल भी होते हैं, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओनली नॉन डेवलपमेंटल इन नेचर, वो गैर विकासात्मक होते हैं। लेकिन ये जो है ये दोनों होते हैं, डेवलपमेंटल भी नॉन डेवलपमेंटल। गवर्नमेंट कोई इंफ्रा बनवाती है, गवर्नमेंट कोई एक्सप्रेसवे बनाती है, गवर्नमेंट कोई कई प्रोजेक्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, NIP है, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइंस है, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट के लिए असेट क्रिएट करते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की संपत्ति बनाते हैं और कहीं ना कहीं विकास में, देश के डेवलपमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट डिफेंस में खर्चा करती है, राफेल परचेज करती है, टैंक परचेज करती है, ये सब जो है असेट हैं, लेकिन इनका देश के डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है, इसलिए इनको नॉन डेवलपमेंटल मानते हैं। वैसे अगर आपके पास वेपन्स ना हो, आपके पास बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े फाइटर्स, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट ना हो तो आपके कंट्री पर अटैक भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो भी डेवलपमेंटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली जो है वो किसी उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ये दोनों टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। अभी बजट में जो है पिछले 2-4 बजट से गवर्नमेंट इस खर्चे को बढ़ा रही है। यानी इस खर्चे को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई पूछे कि गवर्नमेंट इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट राजस्व पूंजीगत व्यय को बढ़ा रही है, इसका सिंपल मतलब हुआ कि गवर्नमेंट जो है
देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, संपत्तियों को बनाने में ज़्यादा खर्चा कर रही है। वैसे लोन चुकाएगी तभी इसी में आएगा, लेकिन लोन चुकाने का अभी तक गवर्नमेंट पे लोन बढ़ ही रहा है तो लोन चुका नहीं पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में इंफ्रा के डेवलपमेंट में कर रहा है। आप देखेंगे पिछले 5-10 वर्षों में काफ़ी इंफ्रा का डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, पोर्ट ये सब बने हैं, कई IIT, कई सब बन रहे हैं। उससे गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है ना। तो इस वीडियो में हमने जाना कि गवर्नमेंट के बजट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और डेफिनेटली 1-2 बार वीडियो को देखेंगे पूरा ना तो आपको चीज़ें में समझ में आएगी और उसको नोट्स बना लें, पेपर पे लेके बैठे हमेशा वीडियो देखने के लिए। और जब भी ये मैं लास्ट में कह रहा हूँ, शुरू में कहना चाहिए था मुझे, लेकिन लास्ट में इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ तक पहुँचेंगे वही सीखेंगे, जो नहीं पहुँचेंगे नहीं सीखेंगे। तो आप वीडियो में हमेशा पेपर पे लेके बैठिए और डेफिनेटली उसके बाद अपना चार्ट बनाते रहिए। जो मैं टर्म बोल रहा हूँ हर चीज़ लिखा हुआ नहीं है, उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखिए और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे बजट के अगले सेशन की और डेफिनेटली वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।